एडवांस्ड किस्म की इन्होंने स्ट्राइक की है कि एक तो पहले ड्रोन गया और फिर जो उसने इसके ऊपर मिसाइल मारा, उसने कोई धमाका नहीं किया, उसने कोई बारूद इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वो इतना सोफिस्टिकेटेड वेपन नीचे गया उनके घर तक, जिसने वहाँ पर जाकर, उसमें कैमरे लगे हुए थे, उसे ऑपरेट किया जा रहा था, उसे अमेरिका के कंट्रोल रूम के अंदर उनका सदर देख रहा था और उसने ब्लेड्स के वार से अपने एक टारगेट को एलिमिनेट किया और वो वापस वहाँ से चलता बना। अब यहाँ पर सवालात उसी दिन खड़े होना शुरू हो गए थे कि एयर स्पेस किसकी इस्तेमाल हुई। देखें, तीन चीज़ें आपको ज़रूरी होती हैं और ये तीन चीज़ें क्या क्या हैं ये आप समझ लें पहले। एक तो ये कि आपका जो ड्रोन है वो उड़ेगा कहाँ से, जिसे आप अड्डा कहते हैं, बेसेस कहते हैं। अब अमेरिका से तो उड़ने से रहा, इतनी दूर से आएगा, इधर तक आएगा। इसमें यही इत्तलात थी और यही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि अमेरिका के पास मिडल ईस्ट में परमानेंट बेसेस हैं, उसने वहाँ से उड़ाया होगा। दूसरा क्या सवाल है? दूसरा है कि ग्राउंड के ऊपर इंटेलिजेंस शेयरिंग और मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जिनका वहाँ पर असर व रसूख है, उनके साथ आपका कलेक्टिव ऑपरेशन या इंफॉर्मेशन शेयरिंग, और उसकी बुनियाद पर ही आप ऑपरेशन करते हैं। और तीसरी चीज़ है एयर स्पेस, कि आप कौन सी एयर स्पेस इस्तेमाल करके आए हैं। अब इसमें दो तीन ऑप्शन हैं। एक है जी ईरान का, क्या ईरान से अमेरिका का कोई ड्रोन इस तरह से गुजर सकता है, मिलिट्री कैरियर गुजर सकता है, एयरक्राफ्ट गुजर सकता है? इसका जवाब हम सबको पता है, इस पॉसिबिलिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक पाकिस्तान बचता है और दूसरा रास्ता सेंट्रल एशिया का है। सेंट्रल एशिया पर जितना असर रसूख इस वक्त रूस का है और चीन का है, तो उस चीज़ को भी और उस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट किया जाता रहा। तो इसमें एक क्वेश्चन आ गया कि क्या इसमें पाकिस्तान है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि अब बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो रेज़ होना शुरू हो चुके हैं और इन क्वेश्चंस के अंदर कुछ कड़ियाँ मिलाई जा रही हैं और मैं किसी कंक्लूजन पर जंप नहीं करूँगा, लेकिन आपके सामने एक पूरा केस जो इस वक्त बिल्डअप किया जा रहा है वो केस ज़रूर रखने की कोशिश करूँगा। मिफ्ताह इस्माइल साहब ने तकरीबन एक डेढ़ हफ़्ता पहले एक स्टेटमेंट दी कि हमने IMF की तमाम तर शराइत को पूरा कर दिया है, लेकिन एक शर्त रहती है, मामला यहाँ पर ख़त्म। उसके बाद आप देख लें कि किस तरह से हमारे आर्मी चीफ़ ने वेंडी शर्मन जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनके साथ रब्ता किया और उन्हें IMF का प्रोग्राम बहाल करने के हवाले से कहा। उस टाइम पर इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि देखें, ये इस बात का वाज़े सबूत है कि अगर हमारे चीफ़ को वो काम करना पड़ रहा है जो उनका नहीं है, ये हमारे मईशत वालों का काम था, सिविलियन हुकूमत का काम था, और वो इस तरह दरख्वास्त कर रहे हैं तो वो भी आगे से कुछ मांगेंगे। जिस तरह अंग्रेज़ी में एक मुहावरा है कि देयर इज़ नो सच थिंग एज़ फ्री लंच, वो बदले में कुछ मांग लेंगे। तो क्या इसमें हम उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? और इमरान खान का तो मौक़िफ़ यही रहा है कि किसी की जंग में क्यों कूदें। आपने उनकी अगर मदद कर दी, जस्ट इन केस एक पॉसिबिलिटी है कि आपने उनकी मदद कर दी बंदा मारने में, वो अमेरिका बहादुर तो पहुंचने से रहे, वहाँ पर तो वो जा नहीं सकते। उन्हें जो करीब नज़र आएगा कि ये जी उनके सहूलतकार थे, ये उनके साथी थे, चलो इन पे चढ़ दौड़ो, बदला लेना है ना, तो बदला आप उनसे ले लेंगे। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपने समझना है। उन्हीं दिनों के अंदर आपके आर्मी चीफ़ की सेंटकॉम के कमांडर से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी होती है और उसके बाद आप ये देख लें कि किस तरह से IMF ने फिर अब लेटेस्ट स्टेटमेंट कल दी है कि पाकिस्तान ने तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं। मिफ्ताह इस्माइल साहब एक रिक्वायरमेंट की बात कर रहे थे और IMF कह रहा है कि अब पाकिस्तान बिल्कुल बेहतरीन है जी, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं। उसके बाद अचानक रुपये की कदर में इजाफा, डॉलर के मुकाबले में रुपये का मुस्तहकम होना, ऑल्दो ये अभी भी इतना नहीं है और इन्होंने तो डॉलर जो है 130-140 पे लाना था, इमरान खान 170-80 पे ले गया, ये तो 250 तक ले गए। तो अब वो वापस IMF के प्रोग्राम के बाद मज़ीद उसके अंदर 10-15 रुपये, 20 रुपये तक की कमी हो सकती है और ये एक बहुत अजीब सी चीज़ है क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी तेज़ी से रुपये की कदर में इजाफा नहीं हुआ। तो ये मौजज़ाती तौर पे जो कुछ हो रहा है इसे भी शक की निगाह से ऑब्वियसली देखा जा रहा है। अब इसमें कुछ इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स हैं और कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान ने एयर कॉरिडोर जो है वो मिलिट्री फ़्लाइट्स को इससे पहले भी दिया था कि ऑब्वियसली जब वो वहाँ से इनखला कर रहे थे, और उस हवाले से भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं। उस हवाले से कुछ इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स की खबरें जिनकी तस्दीक होना अभी बाकी है वो भी सामने लाई जा रही हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अल जज़ीरा के हवाले से ये कोट किया जा रहा है कि जी उन्होंने ये तस्दीक कर दिया है कि हमने उन्हें अपनी जगह दे दी। अब यहाँ पर कुछ इल्ज़ामात हैं आपकी जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसके ऊपर भी, और इसके अंदर डायरेक्टली एक्यूज़ भी किया जा रहा है। और ये एक मरतबा फिर से आप देख लें कि ये बात कहाँ से निकल रही है। ये मियां नवाज
नवाज शरीफ साहब की तरफ से निकल रही है। ये इस हुकूमत के जो करता धरता तो असल नवाज शरीफ साहब हैं। शहबाज शरीफ साहब का क्या है, और उनके साथ रहने वाले नजम सेठी ने टीवी पर बैठकर, क्योंकि नजम सेठी साहब को आजकल जी मैं इस्तिस्ना हासिल है, वो कोई बात कोई इल्ज़ाम कुछ भी अपने शो में कह सकते हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। और मुहिब वतन तो लोग तो ज़ाहिर बात है ज़ेर अताब आ सकते हैं, उनका क्या है, वो तो फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। लेकिन आप ज़रा ये नजम सेठी साहब की बात सुनिएगा, क्योंकि नजम सेठी साहब को आजकल इस्तिस्ना हासिल है, तो उन्हीं की बात सुन लेते हैं। और इसीलिए ये मांग रहे थे राइट्स कि हमें अगर जरूरत पड़े तो वील हैव टू टेक हिम आउट, और हमारी इंटेलिजेंस यही है कि वो अफगानिस्तान में है। तो अब ये मेरा ये ख्याल है कि इनको ये जो राइट्स मांग रहे थे, इन्होंने पाकिस्तानीज़ के साथ शेयर की इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस शेयर की, नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को एक्सप्लेन किया कि टेररिस्ट हमें मिल गया है, हम उधर ही जाना चाह रहे हैं, और ये आपके इंटरेस्ट में भी है, हमारे इंटरेस्ट में भी है। एंड सो आई थिंक इसमें बहुत कोऑपरेशन हुई होगी वन टाइम, और जिसकी वजह से अमेरिका को उनके ड्रोन्स ने जाके जो है ज़वाहिरी को टारगेट किया। मेरा ख्याल है इसके एक किस्म का उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया है पाकिस्तान का कि थैंक यू वेरी मच, जो किया दुरुस्त किया, हमने किसी को डिस्टेबलाइज नहीं किया, हमने आपको नहीं डिस्टेबलाइज किया, आपके साथ शेयर करके एक कॉमन परस्यूट अगेंस्ट टेररिज्म। एफएटीएफ भी तो यही है ना। तो हमने आपने मिलके हमने ये किया है, तो अब ठीक है, वी विल हेल्प यू। आपका वो जो सारे इश्यूज चल रहे हैं एफएटीएफ आईएमएफ, तो मेरा ख्याल है ये कॉन्टेक्स्ट था जिसके अंदर फिर शायद शहबाज वाले सोचा होगा चलो जी फिर एक टेलीफोन पे खड़काइए और जी सादा जो मसला होते हल करो। तभी सेंटकॉम चीफ से भी बात हुई थी उसी तारीख में। तो मेरा ख्याल है कि वो फिर यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर बैक, एवरीबॉडी इज हैप्पी। You scratch my back, I scratch your back, everybody is happy। यानी आप हमारा काम करें, हम आपका काम करें। और ये मेन स्ट्रीम चैनल के ऊपर बैठकर नजम सेठी साहब ने तो बात कर दी है, और ये ख़तरे की घंटी है बिलाशुबा। इसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि ज़राए के हवाले से दावे करना कि हमने दी है, नहीं दी, अगर नहीं दी तो आप तरदीद करें, आप मंजर आम पर आकर कहें कि कितनी कॉपरेशन हुई है, कितना हुआ है, और ये चीज़ें क्लियर हो जाएँ, ताकि जो रूमर्स हैं, देखें रूमर्स उसी वक्त जन्म लेते हैं जब क्लैरिटी नहीं होती, और क्लैरिटी इस वक्त बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि पूरी कौम इस वक्त कंसर्नड है कि हम मुतहम्मिल हो सकते हैं एक और जंग के जो हम पर मुसल्लत की जाए। एक बड़ा अहम सवाल है। अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान पर रहम करे, अल्लाह ताला हमें हकीकी आज़ादी देखने की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।